हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और पीवाईक्यूज अपने फिनिश हो गए हैं। राजस्थान ज्योग्राफी से जो डायरेक्टली रिलेटेड पीवाईक्यूज हैं वो फिनिश हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो बेसिक पीवाईक्यूज बनते हैं उनसे। आज कुछ बेसिक क्वेश्चंस मॉक के देखते हैं अपन। मैंने खुद ने क्रिएट किए हैं, इजी हैं। ठीक है, इनसे बहुत बेसिक आपकी ज्योग्राफी टेस्ट होगी, राइट? बट फर्स्ट लेट मी जस्ट इन्फॉर्म यू, नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, आपको बैच के बारे में कोई जानकारी चाहिए, इंग्लिश मीडियम बैचेस हैं। सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए, एग्जाम के बारे में आपको जानकारी चाहिए, आपके खुद के कुछ डाउट्स होंगे पढ़ाई को लेकर, सब्जेक्ट्स को लेकर, वट एवर बी इट इज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, उसको फिल करके सबमिट करो। और काउंसलिंग के लिए है वो, इट्स फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। अपना काउंसलिंग सेशन बुक कराओ एंड गेट ऑल योर क्वेश्चन सॉर्टेड। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। First, very easy. Which of the following physiographic regions of Rajasthan is characterized by sandy plains, sand dunes and arid conditions? राजस्थान की बहुत बेसिक फिजियोग्राफी का जो मैप है उसको याद करना है अपन को, और देखना है कि सैंडी प्लेन्स यानी कि मिट्टी कहाँ पर है। ठीक है, सैंडी प्लेन्स, सैंड ड्यून्स, ड्यून्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, इसीलिए मैं हिंदी नहीं पढ़ाती। ठीक है, ओके। सैंड ड्यून्स और एरिड कंडीशंस मतलब सूखा, एब्सोल्यूट ड्राइनेस। सोचने की जरूरत नहीं है, बेसिक फिजियोग्राफी का मैप आपको आना चाहिए। ठीक है, और आज के क्वेश्चंस फिजियोग्राफी के मैप से ही हैं डायरेक्ट। ओके, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। और इतने मैम ये सिंपल है, अगर आपने पढ़ लिया है मैम ये बहुत सिंपल है, हाँ, पढ़ने वालों के लिए सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट टू गिव यू वेरी मोटिवेटिंग शॉट, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नहीं पढ़ाई करोगे तो फिर डिफिकल्ट है। ओके, द अरावली रेंज इन राजस्थान इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन। अब है ना, ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको। अरावली रेंज एक्चुअली फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में आते हैं, दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है तो उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर फोल्ड होने लग जाती है। ठीक है, इसका और इसका प्रेशर, ये यहां पर मूव कर रही है, ये यहां पर मूव कर रही है ना, और ये इस तरह से मूव होती हैं और ये टर्न करने लग जाती है। तो ये जो प्लेट आ रही है ना, राइट, ये जो प्लेट आ रही है ये फोल्ड होते होते यूं कर जाती है, और ये जो बंप बना है यही बंप आपका माउंटेन्स होता है। यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन दुनिया में क्या है? हिमालयस हैं, और इनका अभी भी हाइट बढ़ रहा है। ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट आपकी अरावलीज हैं। तो टेक्निकली फोल्ड माउंटेन आपका आंसर होना चाहिए। अगर ऑप्शन आता है तो फोल्ड माउंटेन इज करेक्ट, लेकिन आज अरावलीज को अपन रेसिड्यूअल की कैटेगरी में डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इरोड हो गई हैं। अरावलीज कहां तक हैं? दिल्ली से भी आगे तक हैं, लेकिन क्या वहां पर माउंटेन्स दिखती हैं? नहीं दिखती हैं। रायसीना हिल का नाम सुना है, जहां पर प्रेसिडेंट्स एस्टेट है, राइट? हिल क्यों है वो, जबकि वो प्लेन दिखता है अपन को? तो राइट, वो हिल इसीलिए है क्योंकि वहां पर एक पहाड़ हुआ करता था और अरावली का ही पार्ट है वो। ठीक है, तो हरियाणा, दिल्ली, इनफैक्ट थोड़ा बहुत यूपी में भी क्रॉस होता है। ये पूरा अरावली का बेल्ट है, लेकिन वो इतना ज्यादा पुराना है, इतना इरोड हो गया है, इतना डिस्ट्रॉय हो गया है कि आज वो रेसिड्यू की कैटेगरी में है, बचा खुचा पहाड़ है वो। ठीक है, इसलिए इसका आंसर रेजिडुअल माउंटेन है। अगर फोल्ड माउंटेन नहीं यहाँ पे ऑप्शन होता तो रेजिडुअल डायरेक्टली आंसर होता है, और अगर रेजिडुअल ऑप्शन नहीं होता तो बिना सोचे समझे अपन को फोल्ड माउंटेन कर देना है, राइट? ओके। थर्ड, which river in Rajasthan is an inland drainage river that disappears into the sand desert sands? Right, तो पहली बात तो इनलैंड ड्रेनेज है, यानी कि किसी समंदर से नहीं जाके मिलती। मैप्स ऑफ रिवर्स है ना, रिवर्स का मैप आपके लिए जरूरी है। रिवर्स के मैप से क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। कौन सी रिवर है जो समंदर में ड्रेन नहीं हो रही है, सॉल्ट वाटर मार्शी एरिया कच्छ में जाके ड्रेन हो रही है। चंबल, बनास और माही दूसरी रिवर्स के साथ में मिलके जाके अरेबियन सी में मिल जाती हैं। ठीक है, राइट? हाँ, लूनी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइल टाइप प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ राजस्थान सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर इज। नाउ यहां पर एग्रीकल्चर का मैप, राजस्थान में कौन सी जगह पे कौन सी एग्रीकल्चर हो रही है, और एग्रीकल्चर होने के पीछे वेदर और सॉइल दोनों डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है ना, मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नॉट डिपेंडेंट, दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो वेदर की बात नहीं हो रही है, सिर्फ सॉइल की बात हो रही है।
सबसे अच्छी एग्रीकल्चर हाड़ौती रीजन में और ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ राजस्थान जो है, जहां से यमुना पास में से गुजर रही है ना यूपी में, वो वाला पोर्शन है, वहां पर एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। सॉइल्स का मैप, एग्रीकल्चर का मैप, वेदर का मैप, तीनों यहां पर कवर होते हैं। डायरेक्ट एग्रीकल्चर के मैप पे से क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान लाइज इन द बांगड़ रीजन ऑफ बांगड़ रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय ओल्डर एल्यूवियल। ओल्ड एल्यूवियल को ही बांगड़ बोलते हैं। ये आपका मेन ज्योग्राफी का जो पोर्शन है, कोर पोर्शन है, उसमें सॉइल्स के क्वेश्चन में से अपन ने उठाया, हाँ, सॉइल्स के टॉपिक में से अपन ने उठाया और क्वेश्चन बनाया। आपको एल्यूवियल सॉइल का कॉन्सेप्ट अगर पता है तो ओल्ड एल्यूवियल और न्यू एल्यूवियल दोनों का पता है। अगर आपको ये पता है कि ओल्ड एल्यूवियल किसको बोलते हैं और कहां पाई जाती है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें सिर्फ राजस्थान का मैप ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसमें आपका कोर का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, कोर सब्जेक्ट का। राजस्थान का मैप आ ही गया, कहां पर एल्यूवियल पाई जाती है, उसमें भी ओल्ड एल्यूवियल कहां है और न्यू एल्यूवियल कहां है, एल्यूवियल होती क्या है, ठीक है, सॉइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान। मेवाड़ रीजन कौन सा है? उदयपुर एंड सराउंडिंग एरियाज। मेवाड़ डायनेस्टी, राइट। तो वहां पर कौन सी रिवर सिस्टम है जो प्राइमरीली पानी पहुंचाती है? रिवर्स का मैप, ठीक है। हिस्ट्री और आपका रिवर्स का ज्योग्राफी वाला पोर्शन मिक्स हो गया यहाँ पे, मैं इसीलिए बोल रही थी मैप्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। अपन ने इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, इतने सारे अपन ने टाइप्स ऑफ कैटेगरी के क्वेश्चंस देखे हैं, अभी तक तो यकीन हो गया है कि मैप्स में से आते हैं क्वेश्चंस, है ना। मैप से आपको विजुअलाइज करना आसान हो जाएगा। कभी कभी कोई फैक्ट भूल जाते हैं, कम से कम मैप के कारण पिक्चर बनी हुई होगी तो पॉसिबल होगा आपके लिए सॉल्व कर पाना, ठीक है। नेक्स्ट, The हाड़ौती रीजन ऑफ राजस्थान इज नोन फॉर इट्स ब्लैक सॉइल सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ क्रॉप। अगर मान लेते हैं कि हाड़ौती रीजन वाला अपन को पोर्शन नहीं पता, अपन को ये पता है कि ब्लैक सॉइल कौन सी क्रॉप को सपोर्ट करती है। 210 सनी डेज चाहिए आपको साल में, कितने? 210 सनी डेज इन अ ईयर। ये आपकी कॉटन की डायरेक्ट डिमांड है। ब्लैक सॉइल, व्हाइट कॉटन, 210 दिन सूरज, तीखी धूप। समझ में आ गया? मेन कोर ज्योग्राफी के पोर्शन में से क्रॉप, वेदर और सॉइल, तीनों चीजें आ गई। हाड़ौती रीजन नहीं पता कोई बात नहीं, पर ब्लैक सॉइल आते ही समझ में आ गया कि इनमें से कौन सा ऑप्शन यहां पर चूज हो सकता है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्लाइमेट इन थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। थार का क्लाइमेट कैसा है? ड्राई है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत खतरनाक सर्दियां पड़ती हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक वहां पे गर्मियां पड़ती हैं, रेनफॉल नाम की कोई चीज है नहीं। अगर रेनफॉल ही अच्छी होती तो डेजर्ट क्यों होता? सॉल्व हो जाएगा, दिखाऊं? हाई ह्यूमिडिटी होने का मतलब है कि रेनफॉल हाई होती है, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? हाई ह्यूमिडिटी मतलब हाई रेनफॉल। दैट्स नॉट द केस ओवर हियर। मॉडरेट टेम्परेचर्स मॉडरेट नहीं है, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एंड लो रेनफॉल, ये रहा आपका आंसर। कोल्ड विंटर्स एंड हैवी रेनफॉल नहीं होती है। कोल्ड विंटर्स वाला पोर्शन तो सही है, बट हैवी रेनफॉल वाला पोर्शन सही नहीं है। गुड। यूनिफॉर्म टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं है, एक्सट्रीम वेदर है। समझ में आ गया? एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। डायरेक्ट क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन, राजस्थान फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी, गुड। घग्गर हाकरा रिवर सिस्टम sometimes referred to as the ancient Saraswati river flows through which of the following, which part of Rajasthan? सरस्वती रिवर का क्या मानते हैं? हिस्टोरिकली लो या इसको माइथोलॉजिकली लो, जैसे आपको मानना है वैसे मानो। घग्गर हाकरा प्लेन्स कहां पर हैं ये? जैसे ये राजस्थान का मैप है ना, ये वाला, ये पोर्शन है ये, तो हरिके बराज वाला पोर्शन जो है आपका, सतलज और ब्यास यहाँ मैच करती है, और यहां से आने वाले पोर्शन को अपन मानते हैं कि ये सरस्वती है। गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर से निकलती है ये सरस्वती और अंडरग्राउंड बहती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं घग्गर हाकरा रिवर सिस्टम। ओके, डन, ओके। चलो, सैंपल क्वेश्चन समझ में आए, मैप्स कैसे पढ़ने हैं समझ में आए, मैप्स क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया। मैप्स हर कैटेगरी में पढ़ना है, हर कैटेगरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। जस्ट टू रिमाइंड यू वंस अगेन, नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द बैचेस, कोई सब्जेक्ट इस एग्जाम को लेके, अदरवाइज आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है इस एग्जाम की पढ़ाई को लेके, सब्जेक्ट्स कैसे मैनेज करने हैं, कौन से सोर्सेज होने चाहिए, व्हाटएवर यू नीड टू आस्क, गूगल फॉर्म फिल करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको फिल करना है, सबमिट करना है, और आपको फ्री काउंसलिंग का एक सेशन मिल जाएगा। आपको आराम से बात करनी है, अपने क्वेश्चंस पूछने हैं, आंसर्स पा लेने हैं, खुश हो जाना है, ठीक है। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।